वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं टरमैन। अगला प्रश्न है, हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हिंदी अक्षरों को बालक 4 वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कहा गया था स्निकर के द्वारा। अगला प्रश्न है, एलेक्सिया क्या है? तो दोस्तों एलेक्सिया है सीखने की अक्षमता। अगला प्रश्न है, प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? प्रमापीकृत परीक्षण कराए जाते हैं क्योंकि प्रतिभाशाली बालकों को पहचानने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है 1900 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो दोस्तों वह आयु अवधि है 11 से 15 वर्ष तक। अगला प्रश्न देखते हैं, जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि कितनी होती है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू होती है 71 से कम। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नवजात शिशु का भार होता है? नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड का। अगला प्रश्न है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है? एनसीटीई का पूर्ण रूप है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एडुकेशन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 संबंधित है आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। अगला प्रश्न है, उपनयन संस्कार की शिक्षा काल में किया जाता था? उपनयन संस्कार किया जाता था वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में
यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में आत्मनिर्भरता पैदा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है? जन्मजात अभिप्रेरक हो जाएगा निद्रा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को करना चाहिए अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। साइजोइड वर्ग के अंतर्गत शारीरिक रूप से अपंग बालकों को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आता है पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, अपराधी बालक कौन होते हैं? अपराधी बालक होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चरण में आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। शिक्षण के 3 चरण स्वीकार किए गए हैं, जिनमें पाठ्यक्रम को मध्यस्थ चरण, छात्र को आश्रित चरण तथा शिक्षक को स्वतंत्र चरण के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है शिक्षक को। अगला प्रश्न है, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन है वुडवर्थ का। अगला प्रश्न है, तत्परता का नियम किसने दिया है? तत्परता का नियम दिया है थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? रॉस ने संवेग को 3 प्रकार में बांटा है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? भारत के संविधान में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियां के आधार पर की जा सकती है, यह किसने कहा है? तो दोस्तों इसे कहने वाले व्यक्ति थे मैकडूगल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो दोस्तों इसमें जन्मजात प्रेरक नहीं है, वह है आदत, जबकि भूख, प्यास तथा नींद यह तीनों जन्मजात प्रेरक के उदाहरण हैं। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, शिक्षण के आधार पर इसके कितने चरण हैं?
शिक्षण के आधार पर इसके 3 चर हैं। ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।